मुल्क की दो रियासतें कश्मीर और केरला कुदरती वसाइल से माला माल हैं, लेकिन कश्मीर में हालात के सबब तालीम मुतासिर रही है, जबकि केरला तालीम के मैदान में सरे फहरिस्त है। केरला की इस तालीमी तरक्की से कश्मीरी तलबा भी फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं केरला के कैलिकट शहर में मौजूद दीनी और असरी उलूम के मरकज जामिया मरकज़ सकाफत सुन्निया अल इस्लामिया का मुफ्ती आज़म शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार की सरपरस्ती में कायम इस जामिया में हजारों तलबा दीनी व असरी तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। इस जामिया के कैंपस में कश्मीरी होम भी मौजूद है। जम्मू व कश्मीर के तलबा की एक बड़ी तादाद यहाँ मुफ्त क़याम व ताम के साथ दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रही है। तमाम मखलूक़ात इलाही जिन व इंस व मुल्क से अफजल सिद्दीक अकबर है, फिर उमर फारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु। मुसलमान को कहते हैं, सहाबे उस मुसलमान को कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार खिदमत में हाजिरी दी और ईमान के साथ दुनिया से गया। सब सहाबे अहले खैर व सलाह हैं और आदिल व तका हैं। केरला की सरजमीन पर कश्मीरी होम कायम किए जाने की दिलचस्प तारीख है। जी हाँ दोस्तों, बात 20 साल कबल की है। साल 2004 के आसपास जामिया मरकज़ सकाफत सुन्निया अल इस्लामिया के बानी शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार कश्मीर के दौरे पर गए हुए थे। उस वक्त आपकी मुलाकात जम्मू व कश्मीर के वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद से हुई थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार से दरख्वास्त की कि वो कश्मीरी बच्चों के लिए अपनी रियासत केरला में तालीम व तरबियत का नज़्म बनाएं। लिहाजा उस वक्त के वजीर आला की दरख्वास्त पर शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार ने साल 2004 में केरला के कैलिकट में मौजूद अपने कैंपस में कश्मीरी होम कायम किया। मुफ्ती के पास गया था, मुफ्ती वो चीफ मिनिस्टर था उस वक्त, मुफ्ती के पास गया। मुफ्ती हमसे बोला, आप तो चंदा के लिए आया इधर, मैं यहाँ के चंद बच्चों को आपके पास भेजा चाहता हूँ, आप पढ़ा सकता है। हम तो कबूल किया। जामिया मरकज़ सकाफत सुन्निया अल इस्लामिया के वसी व अरीज कैंपस में गुज़िश्ता 20 सालों से कश्मीरी होम अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। जब से लेकर आज तक 1000 से जायद कश्मीरी तलबा यहाँ से फारिग हो चुके हैं। दीनी और असरी तालीम के मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कई तलबा आला अहदों पर फायज हैं। फिलवक्त यहाँ 100 से जायद कश्मीरी तलबा ज़ेरे तालीम हैं। एक जानिब मुफ्ती आज़म शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार की सरपरस्ती, तो दूसरी तरफ आपके फर्जंद और मरकज नॉलेज सिटी के रूह रवां डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हकीम अल अजहरी की निगरानी में यहाँ दीगर रियासतों के साथ कश्मीरी तलबा का मुस्तकबिल भी संवर रहा है। मिलिटेंसी, दहशतगर्दी, गरीबी और दीगर मसाइल से दो चार कश्मीरी तलबा केरला के इस पुरसुकून माहौल में, सरसब्ज व शादाब माहौल में तालीम व तरबियत से आरास्ता हो रहे हैं। रब से बचे हुए हैं तेरे अंधेरों से डरे क्यों दिल हमारा, अंधेरों से डरे क्यों दिल हमारा, बहुत रोशन है मुस्तकबिल हमारा। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। तो आज बड़ी तादाद में जो है कश्मीरी स्टूडेंट्स यहाँ पर तालीम पा रहे हैं और जैसा कि बताया गया कि 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से फारिग हुए हैं कश्मीर के। जो मेहनत शुरू की थी वो कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाबी हुआ उसमें। ये जो फारिग हुआ है वो उधर जाके व्यापार करता है, मदरसा साबित करते हैं
اور دنیاوی علوم کا کوئی راستہ کھولتے تو ادھر پڑھنے سے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. اور بھی ہمارے محترم یہ ہے سب بچوں کو کوئی فرق نہیں، یہ کسی نہ کسی کا علم دے رہا ہے، علم دے کے وہ لوگ اللہ اور حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان رکھنا، یہی ہمارا مقصد ہے. اس کے ساتھ مسلمان پیچھے نہیں ہٹنا. مسلمان صرف دینی علوم پڑھ کے باقی انگریزی بھی نہیں پڑھتا ہے اور کوئی لغہ نہیں پڑھتا ہے، کوئی حساب بھی نہیں پڑھتا ہے تو مسلم پیچھے ہٹ ہو جائے گا. لیکن پیچھے نہیں ہٹنا، مسلمان کو ترقی ہونا چاہیے، ہر جگہ ترقی ہو رہا، اس کے لیے کوشش کر رہا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیری ہوم کے ذریعے آپ کی کیا خدمت رہی ہے اور کیا مقصد رہا؟ وہ تو ایک زمانہ تھا، کشمیر بہت جنگ و فساد کا زمین تھا، آج وہ ختم ہو گیا. آج کشمیر سارے ہندوستان کے ہر صوبوں کے جیسے وہاں کے بچے بھی اچھی طرح پڑھ رہے ہیں. ہمارے بچے وہاں جا کے اسکول بنا رہا ہے. گجرات، راجستھان، اڑیسہ میں بھی، ویسٹ بنگال میں بھی، ہر صوبے میں ماشاءاللہ 15-20 سال سے مرکز کام کر رہا ہے. اس کا نتیجہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. جیسا کہ میں نے جانا کہ یہاں پر 20 سال پہلے آپ نے جو ہے شروعات کی تھی، جی اس وقت کے حالات کافی بہت خراب فرق تھے، تو اس دور میں آپ نے کام شروع کیا اور آج یہاں ایک مقام تک پہنچا ہے. جی تو اس کے کیا ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ 10 سال کے بعد پورے ہندوستان میں بین الاقوامی ہم آہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی اور دیش کی ترقی کے طرف سب لوگ مل کے جانے والے ایک نظارہ آپ کو انشاءاللہ پیش آئے گا. تو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کشمیر میں جو ہے امن ہو، ڈیولپمنٹ ہو، اسی لیے جو ہے کشمیری ہوم یہاں پر قائم کرتے ہوئے وہاں کے بچوں کو یہاں تربیت دینے کا سلسلہ شروع آج آپ دیکھیں گے کشمیر کے بچے جو ہمارے مرکز میں پڑھے ہیں، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، بزنس مین ہے، سارے دنیا میں وہ پھیلے ہوئے ہیں. آج وہی کام ہر صوبے میں ہم کر رہے ہیں. جی بتائیے کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، کیسے یہاں پر آپ کی پڑھائی ہو رہی ہے؟ میرا نام عبد الرحمن ہے اور میں جموں کشمیر کے ضلع پونچھ سے کا رہنے والا ہوں. اور میں یہاں ایک مرکز کا بہت اہم ادارہ ہے جو جس کو کشمیری ہوم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور میں یہاں سے 4 سال سے پڑھ رہا ہوں اور یہاں پہ اچھی تعلیم ہو رہی ہے. اور اساتذہ کرام ہمیں اچھی طریقے سے سکھاتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم آگے جا کے اپنی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں اور اپنے دیش کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور جموں کشمیر کو ہم کہاں کتنے بڑے مرتبہ تک پہنچا سکتے ہیں. تو کیسے یہاں پہ کھانے پینے کا، رہنے کا انتظام، تمام انتظامات کیسے ہیں؟ الحمدللہ یہاں پہ سب اچھی طریقے سے، ہمیں سب کچھ یہاں پہ فری میں ملتا ہے اور ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ صرف پڑھو اور اپنے دیش کا نام، اپنے ریاست کا نام مرتبہ بڑے اونچے مرتبے تک لے کے چلیں. کیا کرتے ہیں آپ کے والد صاحب؟ میرے والد صاحب ایک کہسان ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مطلب اتنا جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھا کے اس ایک ملک کو اچھی طریقے سے بڑے مرتبہ تک پہنچانا ہے، بس انہی کا یہی سپنا ہے. میرا نام سرفراز احمد ہے، میں پونچھ نونا مانڈی اسلام آباد سے ہوں. اور بات کی جائے مجھے یہاں دوسرے سال چل رہا ہے، اور مرکز کی بات کی جائے ایسی جگہ ہے کہ جیسے ایک جنت ہے. ہمیں ہر چیز یہاں دی جاتی ہے اور ہماری زندگی جو آنے والا ہے مستقبل کے لیے ہمیشہ یہ مرکز ہوتا ہے اور ہمیں آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. ہر چیز ہمیں یہاں ملتی ہے اور ایسے اساتذہ ہمیں ملے ہیں جیسے ماں باپ کی طرح ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ قربانیاں کرتے ہیں اور ہمارے اوپر بہت زیادہ وقت اپنا ضائع کر کے ہمارے آگے مستقبل کو اچھا بناتے ہیں. گھر کی یاد نہیں آتی آپ کو؟ اتنے دور ہیں آپ کشمیر سے، کیرلا میں یہاں پر پڑھائی کر رہے ہیں. ہمیں گھر کی یاد آتی تو صحیح ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسے شخصیت جڑی ہوئی ہیں جو ہمیں گھر کی یاد آنے ہی نہیں دیتی اور ہم زیادہ پڑھائی میں مصروف بہت زیادہ رہتے ہیں. ہم ایک پڑھائی نہیں سیکھتے ہیں، ہم دینی علم بھی سیکھتے ہیں اور دنیاوی علم بھی سیکھتے ہیں. دونوں علم سیکھ کے اپنی زندگی کو اچھا بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ کے ابا؟ میرا نام ہے مزمل خورشید، میں شوپین کا رہنے والا ہوں. میرا باپ کسان ہے. کیسے معلوم ہوا یہاں پر آپ کو؟ آپ یہاں پر کیسے آئے پڑھائی کے لیے؟ کس نے کہا آپ کو یہاں پر آنے کے لیے؟ میرا آلریڈی ادھر ایک چاچا پڑھ رہا تھا، چاچا نے بولا ادھر اچھا پڑھائی ادھر جاؤ. ہاں.
तो खुश हैं आप यहाँ पर? हाँ बहुत खुश हूँ। तो अम्मी अब्बा की याद नहीं आती आपको? नहीं आते हैं, हमको उस्ताद भी बहुत अच्छा है, अच्छे से खिलाते हैं, वो करते हैं। हाँ, क्या बनना चाह रहे हैं आप बड़े मैं होकर? डॉक्टर। जी बताइए, कब से यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं और क्या तालीम हासिल कर रहे हैं आप? यहाँ पे हम 2 साल से पढ़ रहा हूँ मैं भी यहाँ पे, और यहाँ पे तालीम हम दुनियावी और दीनी तालीम दोनों हासिल करते हैं। अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर और केरला के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जब रह रहे थे वहाँ पे तालीम क्या, हमें यही नहीं पता था, हम सिर्फ जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया समझते थे, ये सोचते थे कि जम्मू कश्मीर सिर्फ पूरी दुनिया है, जम्मू कश्मीर के बाहर कुछ नहीं है। जब हमने जम्मू कश्मीर से बाहर लात कदम रखा इस केरला की तरफ, तब हमें पता चला कि जम्मू कश्मीर दुनिया के जरा बराबर भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में हमेशा हम बम्बार्डमेंट के अंदर रहते थे, अटैक होते उनके अंदर रहते थे, लेकिन इस केरला के अंदर, सरजमीन केरला के अंदर आकर हम एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं दीनी तालीम और दुनिया तक दोनों हासिल कर रहा हूँ। तो क्या बनना चाह रहे हैं आप? मैं सोशल इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मनान है, मैं ज़िला पुंछ से हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से तालीम मिल जा रही है हमें, और यहाँ पे दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी मिल रही है। जी, क्या बनना चाह रहे हैं आप? जी मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। जी, क्या करते हैं आपके वालिद साहब? मेरे वालिद हेड कांस्टेबल है पुलिस के अंदर, JK पुलिस। यहाँ पर कैसे मालूम हुआ आपको? यहाँ पे कज़न भाई पढ़ते हैं, कज़न उनके साथ में आया, उन्होंने बोला बहुत अच्छी तालीम मिल रही है यहाँ पे, और उनके साथ में आया। यहाँ पे बहुत अच्छी, मतलब अच्छे से रहने का, वो साथ हमारे साथ रहते हैं, हमारे वक्त बिताते हैं हमारे साथ, और हम यहाँ पे अच्छे से तालीम हासिल करते हैं। कितनी फीस वगैरह ले रहे हैं? यहाँ पे कोई फीस वगैरह नहीं, फ्री है। खुशी हो रही है आपको यहाँ पे? जी बिल्कुल खुशी हो रही है। हाँ। यहाँ पे अच्छे से खाना पीना सब मिलता है सही से, और हम खुशी से जी रहे हैं। क्या करते हैं आपके अब्बा? मेरे अब्बा ऐसे तहसील में नौकरी करते हैं, छोटी स्क्वाड में। कहाँ पर? कश्मीर में? कश्मीर में जिला पुंछ तहसील मंडी में। हाँ। तो क्या बनना चाह रहे हैं आप? मेरा जो हम दीनी तालीम में मैं बनना चाहता हूँ आलिम, और साथ में डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ। जी बताइए, कश्मीरी स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं, आप जी केरला के उस्ताद हैं, जी कैसे आप इनको तालीम और तरबियत से आरास्ता करेंगे? हम जो है असल में ये बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दे के एक अच्छा मुसलमान बनाना, साथ साथ अपने वतन की खिदमत करने वाला भी बनाना है, ताकि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ज़्यादा ब्राइट हो इन बच्चों से। यही हमारा तमन्ना है। कब से कश्मीरी होम यहाँ पर कायम है? ये 2004 से ये कश्मीरी होम यहाँ पर शुरू हुआ है। शेख साहब जब मुफ्ती मोहम्मद सईद वहाँ का चीफ मिनिस्टर था, जब विजिट हुआ कश्मीर में, तो उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कुछ बच्चों को आप केरला में ले जाओ और उस काबिल बनाओ, दोनों यानी अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ करने वाले बनाने के लिए और तालीम दिलाने के लिए आप लेके जाओ। इसके मुताबिक, इस कौल के मुताबिक शेख साहब ने बच्चों को इधर लेके आया। इस वक्त कितने बच्चे यहाँ पर? यहाँ 100 बच्चे पढ़ रहा है अभी फिलहाल, और हज़ारों बच्चे यहाँ से निकले हैं और अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है और इदारा चला रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम मोहम्मद उमर सकाफी। यहाँ से जो स्टूडेंट्स फारिग होते हैं जी, उन्हें कौन से सर्टिफिकेट मिलते हैं? यहाँ मजहबी तौर पर जो है इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट फराहम करते हैं, और दुनियावी तालीम के लिए हम यहाँ हायर सेकेंडरी के बाद हम अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जैसे JNU, जामिया मिलिया जैसे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और वहाँ पर भी हमारे स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाते हैं बच्चों को, और हमारे एक साथ ताल्लुक़ भी रहते हैं और उनको साथ हमारे जुड़े रहते हैं। यहाँ पर जो खिदमत अंजाम दी जा रही है, ख़ास तौर पर कश्मीर के तलबा के लिए, उनकी तरबियत हो रही है, उन्हें किस काबिल बना रहे हैं आप सब लोग? माशाल्लाह, हमारे शेख अबू बकर अहमद साहब किबला का ये मकसद है कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें, यानी हाफिज़ इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, वकील भी बने। इस तरह से यहाँ पर दोनों तालीम इस्लामी एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर में दी जाती है और केरला स्टेट बोर्ड की भी एजुकेशन दी जाती है। ये दोनों यहाँ के फारिगिन होने के बाद यहाँ से फारिग शुदा तलबा को बैरूनी रियासत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनको एडमिशन दिलाया जाता है, उसकी मुकम्मल इन्हें सपोर्ट दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जम्मू कश्मीर के तकरीबन सैकड़ों तलबा यहाँ से फारिग होकर के
मुल्क और बैरून ममालिक में अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और शेख साहब की मुसलसल कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को एकदम केरला मॉडल एजुकेशन वहाँ पर तरक्की याफ्ता एक रियासत बनाया जाए, और इस सिलसिले में वो तकरीबन 20 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं। और 20 साल के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर के तमाम अज़ला में वो अपने रिफाही खिदमत को अंजाम दिया है, मदारिस को बनाया है, मसाजिद को बनाया है, और यतीम बच्चों की किफ़ालत की है, और इसके अलावा बेवाओं की भी खिदमत अंजाम दिया है, और हादसाती जो मजलूम हैं उनको भी अपनी खिदमत में शामिल किया है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ की टीम और मरकज़ का जो एम है वो जम्मू कश्मीर को एक पावरफुल और एजुकेशन रियासत बनाना है। कैसे कश्मीर के स्टूडेंट्स यहाँ तक आते हैं? जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ पर आने के लिए हमारे वहाँ पर जो लोकल ब्रांच है वहाँ पर इनका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, वहाँ पर हमारे नुमाइंदगान हजरात बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। कंप्लीट क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू फिर यहाँ पर आते हैं वो, जिसके लिए आमदोरफ्त हर चीज़ का बंदोबस्त जामिया मरकज़ सकाफत सुन्निया के अंडर में होता है। कितने सालों का कोर्स यहाँ पर होता है, कितने सालों की पढ़ाई होती है? ये बच्चे हमारे 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं स्कूल से। उसके साथ साथ इस्लामी एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया का सिलेबस भी फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक ये दर्जा 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक जो है ये मदरसे की भी तालीम हासिल करते हैं। बच्चा यहाँ से फारिग होने के बाद मौलवी भी बन जाता है, और आगे चल करके वो डॉक्टर इंजीनियर की भी सर्टिफिकेट हासिल करने का अहल हो जाता है। दर्जी का दुकान। मजीद ने पूछा आइना दुरूब या सईद, दर्जी का दुकान। इस चैप्टर में हम रीडिंग, किराअत, आज हम शुरू करेंगे उसका अलग। तो इस कॉम्पिटिशन शुरू करते कौन? मजीद। कौन? मजीद। तो मजीद ने इन सवाल विचार है ना, उसका माना है आदमी लोग। क्या वहाँ पर आदमी लोग दर्जी पर सिलते हैं? तो साकिब ने बोला ना। क्या बोला उसमें? ना। There is a Mawlid, we can see in that Mawlid, وَجَادُوا بِأَمْوَالٍ وَبَاعُوا نُفُوسَهُمْ لِدِينِ الْهُدَى. The battle of Badr, the Ashab of Badr, they used their bodies, their every things for Islam. For using their own bodies, their own times for Islam. They are faced how much difficulties, how many difficulties. Man settled for us, settled for us. So everybody take a pledge to study about Ashab Badr. Detailed study. We want a detailed study. Every member of Ashab Badr. آپ جانتے ہیں خلفائے راشدین کون ہوتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ برحق و امام مطلق سیدنا ابو بکر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامک ریپبلک کا خلیفہ جو بنے المہدیین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سنت کو اپناؤ، نقش قدم پر چلے ہیں ان کی سنت کو بھی اپنانا، مطلب اپنی زندگی میں لانا ہے، وہ عمل کا جامع پہنانا ہے. Central Park's greeting response. External Affairs Minister come tension between the Philippines and Chinese natives rose to new level. China's Minister of Foreign Affairs said
External Affairs Minister S. Jaishankar in Manali. In comments that sparked a response from the Chinese military and foreign affairs, which called on third countries. حق و باطل کے درمیان جو جنگ لڑی گئی ہے، بہت سارے واقعات رمضان مبارک کے مہینے میں ہوا ہے، اور اس ماہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ مسلمان اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرے، فائدہ اٹھائے، قرآن شریف کو نزدیک سے دیکھے اور روزہ رکھے۔ روزہ اس لیے رکھتے ہیں ملتی ہے، اس کی حالت کیسی بنی ہے ایک طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان مبارک اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کا روزگار ہو جائے۔ پہلے اس قوم کو یعنی روزہ دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت دے کر نماز پڑھی، اس کا ہزار مہینے میں اس نے کیا پڑھا؟ نماز پڑھی، اس کا ثواب ملتا ہے، اور ایک سنت کو فرض کے مقدار میں ثواب ملتا ہے، اور ایک وسلم حبیب اللہ، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو ہمیں ہمت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔